guys, so I wanted to share my meditation experience with you all. बहुत कैंडिड वीडियो है, कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं किया है मैंने बिकॉज अभी अभी जाके आई हूँ तो बहुत फ्रेश है एक्सपीरियंस. सो आई जस्ट शेयर इट विथ यू. So I was going through a lot of things lately. My mind was very cloudy, and when I searched ki how can you make your mind calmer, and basically how you can ease your pain. So then my friend suggested me to go to this Vipassana. Vipassana is basically a very ancient technique. गौतम बुद्ध जी के ज़माने में he used to teach his disciples and all the people this technique to get moksha. And फिर उसके बाद somehow ये टेक्निक चली गई थी इंडिया से. बर्मा एक जो कंट्री है उन्होंने ये टेक्निक प्रिजर्व किया था एंड गोयंका जी सर ने वहाँ पे जाके ये टेक्निक सीखी अराउंड 25 years ago, और फिर वापस से वो सिखाना शुरू किया विपस्सना इंडिया में. एंड सो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है एंड वी आर वेरी थैंकफुल ब्लेस्ड वी कैन बी पार्ट ऑफ दिस. सो इट्स अ 10 days प्रोग्राम विपस्सना. 10 days में you have to follow certain rules. You have to follow Arya Maun, मतलब you cannot talk to anyone. You have to be in silent mode for 10 days. और ऐसे भी नहीं है कि आप किसी से स्माइल कर सकते हो, किसी को देख के विंक कर सकते हो, वैसे भी नहीं. लाइक कंप्लीट साइलेंस. यू विल फील लाइक यू आर देयर अलोन, कोई भी नहीं है वहाँ पे. एंड देन द शेड्यूल इज प्रिटी डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज मॉर्निंग 4 से जो आपका रूटीन स्टार्ट होता है वो रात के 9:30 बजे तक योर फुल डे इज पैक्ड. एंड अराउंड 10 to 12 hours इन अ डे यू हैव टू मेडिटेट. सो मॉर्निंग 4 से दिन स्टार्ट होता था. 4 to 4:30 यू गेट टाइम फॉर फ्रेशन अप और थोड़ा सा रेडी होके 4:30 to 6:30 मेडिटेशन हॉल में मेडिटेशन होता था. 6:30 को ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता था. ब्रेकफास्ट 6:30 to 7. ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता था. लाइक फूड देयर वाज रियली वेरी ग्रेट. मैंने ये बेलापुर में विपस्सना पगोड़ा सेंटर है वहाँ पे किया था. फूड वॉज रियली ग्रेट. आपको 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं, बनाना, टी, कॉफी, एवरीथिंग इज देयर. फिर उसके बाद 7 to 8 यू गेट टाइम अगर आपको लॉन्ड्री करनी है, कुछ फ्रेश होना है, बाकी कुछ करना है. फिर 8 to 11 अगेन मेडिटेशन इन द ग्रुप. 11 o'clock लंच होता था. लंच बहुत अच्छा होता था. यू गेट एवरीथिंग, रोटी, सब्जी, दाल, राइस. ज्यादा एक्चुअली आप खा नहीं सकते हो बिकॉज साधना करनी होती है. तो दे सजेस्ट कि 1/4 स्टमक आपका एम्प्टी होना चाहिए. तो इसके लिए यू कैन नॉट ईट बहुत ज्यादा फूड. और वन रीजन ये भी है कि डिनर नहीं होता है वहाँ पे, स्नैक होता है 5 o'clock. आफ्टर 5 o'clock यू आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग. तो इसके लिए बहुत ऐसे हो सकता है कि लंच एक प्रॉपर मील होता है तो आप बहुत कुछ खा ले. बट इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस अ गुड साधना देन दे सजेस्ट कि आप थोड़ा सा स्टमक थोड़ा लाइट रखिए. 11 to 12 लंच होता था. 12 to 1 अगेन ब्रेक होता था. तभी मैं एक्चुअली सोती थी बिकॉज 4 o'clock बहुत ज़्यादा जल्दी होता था उठना, तो बहुत नींद आती थी साधना के टाइम पे भी. तो आई यूज टू स्लीप ये स्लॉट में. 1 से ऑलमोस्ट 5 बजे तक वापस से मेडिटेशन होता था. बीच बीच में यू गेट ब्रेक आफ्टर 1 hour. यू गेट 5 minutes का ब्रेक इफ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम, इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर. तो ऐसे कुछ नहीं कि कंटिन्यूसली 3-4 hours आप बैठे हो. बीच बीच में 5 minutes ब्रेक यू गेट. 5 o'clock जैसे मैंने आपको बताया कि स्नैक या फिर डिनर का टाइम होता था. तो वो टाइम पे आई यूज्ड टू ड्रिंक टर्मरिक मिल्क या फिर कुछ छोटा मोटा खा लेते थे. फिर 5 to 7 o'clock अगेन मेडिटेशन होता था. एंड देन 7 to 9:30 लेक्चर होता था गोयंका जी सर का. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे लेक्चर्स होते थे जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते थे कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं मेडिटेशन में वो क्यों कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं.
तो वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करते थे। फर्स्ट 3 days 4 days खूब एक्सट्रीम डिफिकल्ट होते थे, बिकॉज आपको सिर्फ साधना करनी है, बैठना है, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। बेसिकली यू हैव टू साइलेंस योर माइंड, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट आई फील इनिशियली। 4 days के बाद, 4 days 3 days के बाद तो मुझे लगा था कि मैं भाग ही जाऊँ, बिकॉज आई थॉट आई वॉज गोइंग क्रेजी। एंड आई थिंक जो भी जाते हैं मोस्ट ऑफ देम, उनको ये थॉट आता ही है कि नहीं हो पाएगा भाई, ये अभी तो जाना है यहाँ से। इतना डिफिकल्ट होता था बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं होती है इतना देर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की, एंड देन योर माइंड इज नॉट अ ग्रेट प्लेस। हमेशा वो मेंटल चैटर चालू ही होता है, विच इज नॉट हेल्पफुल। तो बहुत डिफिकल्ट होता था, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, बिकॉज मुझे एक जगह बैठने की आदत भी नहीं है, सुबह इतनी जल्दी उठने की भी आदत नहीं थी, और मेडिटेशन करना इतने घंटों घंटों तक बहुत डिफिकल्ट था। उसमें यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन, रात को भी आपको अकेले सोना है, तो डिफिकल्टी लेवल है बहुत ज्यादा। बट ये 3-4 दिन पास करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यू नो, बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी हाउ योर माइंड वर्क्स, कैसे माइंड एक्चुअली शांत होता है, कर सकते हैं आप, एंड व्हाट इज द राइट वे टू लिव लाइफ, what is the right way to deal with your problems, to deal with your situations, to deal with your pain. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है if you stay there for 10 days, because after 10 days you are a completely new person with new knowledge, and you are very much equipped with the knowledge कि now you can tackle everything in life. Of course you have to keep practicing the meditation. आप ऐसे नहीं कि हो गया अभी 10 दिन का कोर्स, अभी चलो हो गया सब सॉर्ट आउट, ऐसे नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। सो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज यू नो एंड लास्ट डेट पे मेरा बर्थडे भी था, सो आई थॉट इट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई कुड एवर गिव टू माई सेल्फ। इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एंड दिस वॉज द बेस्ट वे टू एंड माई ईयर। And I made new friends there, and you know I am still in touch with all of them, and we have this WhatsApp group जहाँ पे हम लोग accountable रखते हैं, मतलब accountability partner है, तो हम लोग पूछते रहते हैं कि whether you know आपने किया क्या, meditation follow कर रहे हैं, practice कर रहे हैं। So all in all it was a very great experience, and I feel everyone should once in their life should experience this kind of peace in life. If you are just looking for vacation या retreat, तो ये आपके लिए नहीं है, because then if you just feel like 10 days का break मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, because then you don't have any distractions there. You cannot read, you cannot write anything. I remember third या fourth day पे I was carrying a face mask. तो मुझे कुछ नहीं था पढ़ने के लिए, तो आई वॉज रीडिंग उसके पीछे का इंग्रेडिएंट का लिस्ट कि क्या क्या है इसमें, लाइक यू नो आई वॉज लिटरली गोइंग क्रेजी। बट वो स्टेज एक बार पार हो जाती है तो देन इट बिकम्स ईजियर, एंड जब आपको पता चलता है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, और जब उसका बेनिफिट थोड़ा स्लोली हम लोगों को दिखता है कि यू नो लाइक नाउ यू कैन सी योर माइंड इज calmer, and you know like you can manage your mind. I think that's the best thing you can do. तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, and of course I'll do it again. And if you are going through something, if you are going through any pain, then I would encourage you to do this meditation for 10 days. If you're going through something, and if you really want to know how you can ease your pain, how you can tackle your problems in a better way, what life is, and what is the best way to live your life, then of course I would encourage you to at least do this program once in your life. If you are just looking for a vacation or retreat, then this is not for you, because then you will not have that kind of motivation to stay there for 10 long days and do all the work. So initially थोड़ा difficult रहेगा, मुझे एक जगह पे बैठना नहीं होता था बिल्कुल भी, but now after 10 days के बाद
इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि 1 hour आई कैन सिट स्टिल विदाउट मूविंग अ फिंगर. सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट. एंड सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सब लोगों के साथ ऑलमोस्ट एंड तक ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते ही है कि यू नो दे कैन सिट स्टिल एंड दे कैन एक्चुअली फोकस, दे कैन मैनेज देयर माइंड. सो जितने भी फ्रेंड से मैंने बात की थी सबका ही बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था. कई कई लोग थे जो मतलब 3rd time 4th time भी विपස්සना कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट अगेन. So yeah, so that was my honest experience, and I hope this video will help you to make a decision. And yeah, thank you so much. God bless you all.